में हर समय हमको यहोवा को धन्य कहने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए कि मैं किस बात के लिए प्रभु को क्या करूं, धन्यवाद करूं। यदि हमारे जीवन में हम देखेंगे तो हम जब सुबह उठते हैं और परमेश्वर की निकटताई में रहते हैं, प्रभु दिन भर हमें संभालते हैं, हर एक बातों में हमें आशीष देते हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद करना है। हर एक बातों में प्रभु हमारी सहायता करते हैं, हर एक बातों में प्रभु हमारी मदद करते हैं, हमारे उठने बैठने चलने फिरने, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हम जब प्रभु के चरणों पर आते हैं, हमें एक नया जीवन परमेश्वर देते हैं, इसीलिए हम क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम ऐसा धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर उससे क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। अभी इस जगह पर हम लोग बोले कि आइए हम इस जगह क्या करें, आराधना करें, स्तुति करें। तो हम लोग जब स्तुति करने के लिए बैठे, हम लोग जब आराधना करने के लिए बैठे, हम जब परमेश्वर की महिमा करने के लिए बैठे, तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हृदय की गहराई से धन्यवाद निकलना चाहिए। हृदय की गहराई से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। जब हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो परमेश्वर क्या होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारी सहायता करेंगे। हमारी नहीं चाहेंगे, हम परमेश्वर की जय जयकार करना नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमको ये सोचना है, हम किसी मनुष्य के सामने नहीं जा रहे हैं, हम सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर के पास जा रहे हैं, जिससे बात करने का, जिससे उनको बताने का एक सौभाग्य हमको मिला है। हम बड़े बड़े नेता के पास चले जाए, अधिकारी के पास चले जाए, हमको उनके लोग जाने नहीं देंगे। उनके पास हम एक आवेदन लेके जाएंगे कि इसका मेरे को नल लगाना है, कि बिजली लगाना है, मेरा इसको आप काम करवा दीजिए। उसको भी लेके जाने के लिए, नौकरी के लिए, कुछ बात के लिए लेके जाएंगे, उस बात के लिए भी परमेश्वर हमको क्या नहीं करेंगे, उस जगह पर हमको लोग क्या नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। कितना मस्का लगाने से, कितना क्या करने से उन तक पहुंचेंगे, लेकिन सिर्फ बोलेंगे कागज दे दो, हम बात करेंगे। सारा पृथ्वी का अधिकार है। जिस जीवित परमेश्वर के पास हम आए हैं, वो परमेश्वर के पास सारा चीज का अधिकार है। आप क्या मांग रहे हो, आपको जीवन दान दे सकते हैं, आपको अनुग्रह दे सकते हैं, आपकी दया, आपके ऊपर दया कर सकते हैं, आपके ऊपर कृपा कर सकते हैं। लिखा है आगे, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। भजन संहिता 34 के 1, 2, 3 में लिखा है, 4 में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हमें यहोवा के पास जाने से हर चीज मिलता है। स्वर्ग का कुंजी उनके पास है, सारा अधिकार उनके पास है। आइए हम एक वचन निकालेंगे, दूसरा राजा 20 अध्याय। यहाँ पर हम हिजकिय्याह राजा के विषय में देखते हैं। 20 अध्याय, दूसरा राजा 20 अध्याय, पृष्ठ क्रमांक 476। इस वचन पर क्या लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि क्या करने लगा, मरने पर था। उसको कैंसर बोलते हैं, कैंसर के समान एक बीमारी हो गया था, फोड़ा वाला जो भी उसको बीमारी हुआ था। यहाँ पर लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने सारे घराने को विषय आज्ञा दे दे कि जो कुछ इसका धन संपत्ति, उसका धन संपत्ति, इसका गाड़ी, इसका घोड़ा, इसका रथ करके जो भी है तू उन समय के अनुसार बांट दे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता गया और ये बात को राजा को बता रहा है। तब राजा क्या करता है, तब उसने दीवार की ओर कुछ नहीं बोला, भविष्यवक्ता को कुछ भी नहीं बोला, है ना। वो जो प्रभु का जन आया था उसको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आगे कहता है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो कुछ तुझे अच्छा लगता था वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। हालेलुया, फूट कर रोया। परमेश्वर के सामने दीवाल की ओर मुंह फेरा और फूट फूट के रोया। उसको पता है मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा रथ, मेरा हाथी, मेरा बैल, जो भी चीज उसके पास, वो राजा है
है ना, वो राजा है, उस समय का राजा है, उसके पास सारा संपत्ति को उसको अब बांट कर जाना पड़ेगा। लेकिन वो बोला कि मैं परमेश्वर को एक बार अपनी विनती को बताऊंगा। आज हम देखें, यहाँ पर हमने भजन संहिता में पढ़ा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया। आज हमारे जीवन में क्या बात है, क्या परेशानी, क्या चिंता है, क्या चीज है, कोई भी हमको आके बोल सकता है आपके लिए ये चीज नहीं होगा, आपके लिए ये सारी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन हम एक बार परमेश्वर की ओर देख सकते हैं, एक बार हम परमेश्वर की ओर जा सकते हैं, परमेश्वर को हम पुकार सकते हैं। भजन संहिता 34 के 3 में हमने पढ़ा, मैं यहोवा ने 4 में पढ़ा, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। इस समय राजा हिजकिया फूट फूट कर रोया। यहाँ पर हम पढ़े ना, उस दिन जन ने पुकारा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उसका मुख कभी काला नहीं हुआ, वो लज्जित नहीं हुआ। काला नहीं हुआ माने लज्जित नहीं हुआ। हमको जो भी आशा और विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वो ऐसा जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो। हिजकिया राजा मरने वाला था, बीमारी से बिस्तर पर उसका अंत होने वाला था, लेकिन जब परमेश्वर को पुकारा, फूट फूट के रोया, तब परमेश्वर ने उसे आगे लिखा है, वो प्रभु को बताया मैं कैसा चलता था, मैं कैसा रहता था, मैं कैसे प्रभु के सामने रहता था, प्रभु मेरी सहायता कर। हम भी प्रभु के पास जाएं, प्रभु को बोलें, प्रभु मुझसे ये गलती हुआ, मुझसे ये पाप हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए, मुझे मरने ना दीजिए। तो प्रभु सुनकर सहायता करते हैं। आगे लिखा है, फुट फुट कर परमेश्वर के सामने, ए प्रभु मैं तो मरने वाला हूँ, मेरी सहायता करना है तो कर दे। तो तब आपके वचन में लिखा है बोल के नहीं, अपने सारी मन की व्यथा, अपने मन की सारी बातों को, अपने मन की सारी चिंताओं को जीवित परमेश्वर के पास रखा और फुट फुट के परमेश्वर के पास रोया। के पास रोए मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को बताएं, हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर की जय जयकार करें। क्या चीज आपको चाहिए, क्या चीज को आपको आशा है, क्या चीज आपको मिलना चाहिए, ऐसा जब हम परमेश्वर के पास रखेंगे, वो परमेश्वर अद्भुत रीति से सहायता करते हैं। केवल वो ही है, अगर हम मर भी गए होंगे ना, प्रभु हमें उठाएंगे। मेरी बेटी रो रही है, मेरा बेटा रो रहा है, मेरी बेटी चिंता में है, मेरा बेटा चिंता में है करके आवाज देंगे। हो सकता है वो आशीष आपसे छिन गया होगा। आज मेरे जीवन में जो परमेश्वर है मेरे प्रियो, उसमें आगे लिखा है, फुट फुट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के भीतर तक भी ना पहुंचा था, जाने ना पाया था, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हम बोलते हैं ना, हम प्रार्थना कर रहे हैं सिस्टर, हम आराधना कर रहे हैं, प्रभु के पास पहुंच रहा है कि नहीं? प्रभु के पास पहुंच रहा है। आज इसीलिए मैं बोली हम आराधना करें। आराधना करने का मतलब है हम परमेश्वर को अच्छा अच्छा फूल ले जाकर दिखा रहे हैं, सुगंधदायक द्रव्य हम जला रहे हैं। उससे क्या होगा? प्रभु प्रसन्न होकर हमारे पास आएंगे। हमारा स्तुति करना, हमारा मुंह खोलना, इसीलिए हमको क्या करना है? मुंह खोल के स्तुति करना, नहीं शर्माना है, किसी से नहीं शर्माना। कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, कुछ मत शर्माइए, केवल प्रभु को देखिए, प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की जय जयकार करिए। और आराधना कर सकती हूँ मैं, जितना अच्छा प्रभु को धन्यवाद दे सकती हूँ, जितना प्रभु की जय जयकार करती हूँ। आज इस संसार में नेता आ रहा है बोलने से बड़ा सजा कचरा वचरा फेंकते हैं, वहां पर नेता को बुला के सब कोई खड़े होकर भाषण सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। संसार का नेता है, वो संसार का नेता के लिए कितना सजाएंगे। एक दिन के लिए भी कोई आ जाए ना, पूरा रोड बनता है, पूरा जगह जगह पर तोरण लगता है, सारा चीज सजाया जाता है इस संसार के उस नेता के लिए, अधिकारी के लिए। तो हमारा प्रभु तो राजाओं का राजा है, हमारा प्रभु तो प्रभुओं का प्रभु है। संडे का दिन है बोलने से हमें सुबह उठ के अपने हर काम को करके नहा धो के पवित्र होके उस पवित्र परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। कई लोग बिना नहाए आते हैं, नहीं, हमको नहा के आना है, पूरी रीति से अपने आप को पवित्र करके, साफ वस्त्र पहन के, बाल को धो के, बाल में पानी डाल के पवित्रताई से परमेश्वर के पास आके बैठे। और जब हम आके बैठते, अच्छे जगह पर बैठे और अच्छे वस्त्र पहने, और जब हम बैठ रहे हैं तो चुपचाप ना रहे, वो परमेश्वर के गुणनवाद निकाले, महिमा करे, धन्यवाद करें। क्योंकि यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के बताया कि मैं कैसा चलता था, मुझे देख। तब परमेश्वर की उपस्थिति उस भविष्यवक्ता तक पहुंची। वो दीवार में मुंह फेर कर रो रहा। भविष्यवक्ता को कुछ बोला क्या? नहीं बोला, परमेश्वर को बोला, परमेश्वर के पास रोया। परमेश्वर के पास रोया तो परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन लिया। यशायाह भविष्यवक्ता यहाँ पे लिखा है, उसने क्या लिखा है उसके आगे? पढ़िए सिस्टर, 4 पढ़िए, 20 का 4। तब ऐसा हुआ, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं?
वो आंगन तक भी नहीं गया था। कौन? वो भविष्यवक्ता आंगन तक भी ना पहुंचा था, यशायाह भविष्यवक्ता। लेकिन परमेश्वर का वचन पहुंचा, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक भी ना जाने पाया था। यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। हालेलुया। वो कहां पर रोया? दीवाल की ओर मुंह करके रोया, अपनी परेशानी को परमेश्वर को बताया। उसका मुंह को प्रभु ने, हम भजन संहिता 34 में पढ़े, जो परमेश्वर के पास जाएगा दीन जन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू कमजोर है बोल के हटा नहीं देंगे। आप कितना भी शरीर से कमजोर रहो, आप कितना भी निराश रहो, कितना भी चिंता रहो, सारा दुनिया बोल दिया आपको आपके लिए नहीं होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। उसकी सहायता करूंगा। और आगे लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। हम सोचेंगे मेरा आंसू कोई देख रहा है क्या, मैं रो रही हूं कोई देख रहा है? परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर आपके मन की सारी विचारों को जांचते हैं, सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और आगे बोलते हैं, मैंने तेरे आंसू देखे, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मरने वाला भवन जाएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। मरने वाला था, थोड़ी देर में मर जाता, संपत्ति बांट दे बोल के संदेश आया, लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर। इसीलिए पुराने नियम में कई भविष्यवक्ताओं को भेजने से लोग नहीं जाते थे। क्या बोलते थे पता है? अभी आप बोलोगे कि मरने वाला है, थोड़ी देर में आप बदल जाते हो, प्रभु हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसमें हम क्या हो जाएंगे? हम झूठे ठहर जाएंगे, भविष्यवक्ता झूठा ठहर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का कार्य परमेश्वर जानते। परमेश्वर किसी को नहीं चाहते कि तुम नाश हो जाओ। परमेश्वर सबको अवसर देना चाहते हैं, सबके जीवन को बदलना चाहते हैं। जा बता दे और उसके तू मरने वाला है, अपनी संपत्ति को बांट दे। लेकिन वो क्या करता है? परमेश्वर के सामने फूट फूट के रोता है। हम परमेश्वर के सामने, इस वचन से हमने क्या सीखा मेरे प्रियो? यदि हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ले गए, नम्र और दीन बने, परमेश्वर को पुकारे, उस दीन जन की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, उसको अकेला नहीं किया, उसकी सुधि लिया, उसकी मदद किया, उसकी सहायता किया। जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा उसका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। एक बार यदि आप प्रभु के पास कोई विषय को लेकर आए हो और तन मन के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको, वहां पर लिखा है आगे, परसों तू मेरे भवन में जा सकेगा। हालेलुया। आराधना को मान लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रभु को मान लिए, प्रार्थना को पकड़ लिए, आराधना गीत गाना चालू कर दिए और परमेश्वर को स्तुति करना चालू कर दिए, तो परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देंगे। ऐसा नहीं है मेरे लिए आप प्रार्थना करना, मेरे लिए आप आराधना करना, मैं मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहूंगी, मैं मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहूंगा, मेरे लिए आप पकड़ो, मेरे लिए कर दो, कितना पैसा लगेगा तो मैं आपको दे देती हूँ, बोलने से नहीं होगा मेरे प्रियो। हमें खुद जिस कर रोया और खुद प्रभु को बुलाया, वैसे हम खुद उद्धार पा लें, वैसे हम खुद प्रभु को पहन ले, वैसे हम खुद प्रभु की स्तुति कर ले, खुद प्रभु की जय जयकार कर लें, खुद मुंह को खोलें, खुद अपने हाथ से दान डालें, खुद अपने हाथ से भेंट डालें, खुद परमेश्वर की स्तुति अपने मुख से करें, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत अद्भुत कार्य को करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? परसों तू मेरे भवन में जा सकेगा। मरने वाला है, उसको संपत्ति को बांटने का उसको मिला, लेकिन आगे चल के प्रभु ने उसे बताया कि मैं क्या करूंगा, तुझे 15 वर्ष आयु बढ़ा दूंगा। हालेलुया। उस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, ऐसी वैसी की नहीं करते मेरे प्रियो, मामूली नहीं है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, जिंदा और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उस प्रभु की मैं आप और मैं आराधना करते हैं, तो क्या विषय है, क्या चिंता है, क्या परेशानी है, क्या बात को लेकर हम निराश हैं? किसी की बात को लेकर हम निराश ना हो, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, विनय तुम्हारे लिए नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आप बोलना मेरे लिए मेरा परमेश्वर करेगा, मेरे लिए मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। ये बहन बोल सकती है, बहन के लिए बोल सकते, मेरे लिए कोई बोल सकता है, सिस्टर के लिए कोई बोल सकता है, आपके लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन हमको ये याद रखना है, मेरा परमेश्वर हिजकिय्याह राजा को 15 वर्ष बढ़ा दिए। मेरा परमेश्वर यहोशापात राजा को 5 राज्य के लोग मारने आने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने बिना लड़े युद्ध में विजय दिलाए। उस परमेश्वर की मैं क्या करता हूँ आजकल? आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, गीत गाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर की महिमा करता हूँ। हालेलुया। हम वापस आएंगे भजन संहिता 34 अध्याय में। इसलिए यहाँ पर पहला पद में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से
होती रहेगी। इसीलिए हमें क्या करना है, हर समय यहोवा को धन्य कहना है और उसकी स्तुति निरंतर हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। उसका 7 और 8 में देखेंगे, लिखा है भजन संहिता में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भली बात की घटी ना होगी। हमें किसी भली बात की घटी नहीं हो सकती। हमें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रभु हमारे लिए सब चीज अपने समय में प्रबंध करके देंगे। हमें बिल्कुल निराश होना नहीं है। क्षण भर में परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर सहायता, आशीष मिलेगा। हर एक चीजों में हम आशीषित होंगे। हर एक बातों में हमारा सबसे बड़ा बात है, हमारे जीवन में शांति होगा, हमारे जीवन में आनंद होगा। इसीलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमेश्वर की महिमा करना है और परमेश्वर की जय जयकार करना। एक वचन है, पढ़ के मैं समाप्त करती हूँ। यशायाह 28 का 25 पद 23 पद, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। कान लगाकर हमें वचन सुनना है और ध्यान धरकर उस वचन के अनुसार अपने आप को चलाना है। हम वचन सुन रहे हैं, हम व्यर्थ बातें नहीं सुन रहे हैं। ये वचन हमारा जीवन बदल सकता है। ये वचन हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर सकता है। ये वचन हमारे अंदर बता सकता है कि हमारे जीवन में जब परेशानी आए तो हिजकिय्याह राजा जैसे फुट फुट के रोया, हम भी फुट फुट के परमेश्वर के पास रो। किसी मनुष्य के पास हम नहीं रो रहे हैं, हम उसके पास रो रहे हैं जो दे सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें देंगे मेरे प्रियो, असंभव बातों को संभव करेंगे। हम गाना गाए ना तो बल से ना शक्ति से ये पहाड़ हटेगा तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हम अपना कितना भी बल लगाए नहीं हटने वाला। हालेलुया। कितना भी शक्ति लगाए, सब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तो हट जाएगा। वो क्या है, हमारे घर के पास कोई पत्थर रखे गया है क्या, कोई पहाड़ रखे गया है? नहीं। हमारे जीवन का समस्या, हमारे जीवन की तकलीफें, हमारे जीवन की परिस्थितियां, उसको केवल प्रभु का आत्मा हटा सकता है। इसीलिए हम रोए। मरने वाला को प्रभु ने उठा दिया, 15 वर्ष बढ़ा दिया और कहा तू परसों मेरे भवन में जा सकेगा। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर के गवाह बनना है और परमेश्वर से प्रेम करना है। इसीलिए हम वापस आते हैं भजन संहिता 34 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती ही रहेगी। तब हम कहेंगे, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। हालेलुया। जब हमारे जीवन में भी ऐसी आशीषें आएंगी, हम तब परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की जय जयकार करेंगे कि नहीं? प्रभु ने हमें दिया, एक एक बातों को स्मरण करेंगे। बीमार थी, बिस्तर में पड़ी थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैं किसने जिलाया? जीवित परमेश्वर ने। इसलिए प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो। मेरा केस चल रहा था, मैं जेल में पड़ी हो सकती थी, मैं जेल के अंदर रह सकती थी, लेकिन मेरे जीवित परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। मेरे प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया, मुझे उस बंधनों से बाहर निकाला। इसीलिए मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगी। हालेलुया। स्तुति करूंगी। ये सोच के हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, ये सोचकर हम प्रभु की आशीष को पाएं। मेरे घर में बच्चे नहीं हो सकते थे, मुझे प्रभु ने बच्चों की आशीष दिया। मेरे घर में पति नहीं रह सकते थे, मुझे पति की आशीष दिया। मेरे घर में पत्नी नहीं रह सकती थी, पत्नी की आशीष प्रभु ने दिया। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं हो सकता था, प्रभु ने रहने के लिए घर दिया। प्रभु ने, मेरे पास भोजन नहीं हो सकता था, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे भोजन दिया। हालेलुया। इसी समय में, इसीलिए मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। हालेलुया। यही चाहते हैं परमेश्वर मेरे प्रियो, यही चाहते हैं। तू खुद बन जा, तू खुद उद्धार पा, खुद मेरे पास आ, खुद उठाकर भेंट दे, खुद उठाकर दान दे, खुद उठाकर मेरी स्तुति कर, खुद उठाकर मेरी जय जयकार कर, खुद मुंह खोल के मेरी महिमा कर, खुद अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे और मेरे एक एक किए कार्य को स्मरण करके मेरा धन्यवाद कर, मेरी स्तुति कर, ताकि मैं तुझे हाथों में उठाते 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 और भी सामर्थी बना डालूं। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की आपार में आराधना करते हैं। हालेलुया। जय बोलो, जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे। हालेलुया। हिंद में